बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज दल यानी कुंभ राशि के हवाले से 2024 का सुपरस्टार, इसके हवाले से बात करेंगे। ये सब 1000% यानी 1000% होकर रहेगा। सुपरस्टार ऑफ 2026 एक्वेरियस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपने मून साइन नाम के जोडिक्शन या अपने सन साइन से भी आप लोग देख सकोगे। आपका जोडिक साइन के हवाले से बात करें, 11वें नंबर का आपका जोडिक साइन माना जाता है और शनि सैटर्न आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। यानी फर्स्ट हाउस का आपका जो रूलिंग लॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली सैटर्न यानी शनि माना जाता है। आप लोग हवा की तरह यानी जैसे एयर साइन आपका चूंकि माना जाता है, तो हवा की तरह चलते रहना और स्टेबल भी रहना, यानी दोनों आपका स्टेबिलिटी भी आपकी लाइफ में है। 2026 आपके लिए स्टेबिलिटी का साल रहेगा। कहीं टिकोगे यानी आपको लगेगा कि अब कुछ बेहतर होता नजर आ रहा है। यहाँ मजहब से कनेक्टिविटी आपकी बनेगी इस साल 2026 में, और कर्म अपने काम अपने अमालों के बुनियाद पर आप आगे बढ़ते चले जाओगे। इंसाफ पसंद रहोगे, दूसरों को इंसाफ देने वाले बनोगे। सिंपल वर्ड्स में दूसरों के लिए आवाज उठाने वाला ये ज़ोडिक साइन बनेगा। आप पे 7.5 का तीसरा और आखिरी लेवल चल रहा है, जिसके होते आप इसमें दाखिल होगे 2026 में। 7.5 का इम्पैक्ट तो रहेगा, लेकिन ये नवाजिशात से भरा होगा क्योंकि भरपूर फायदे आप उठाओगे। तीसरा और आखिरी लेवल ऑप्शन से भरा, फायदों से भरा और नवाजिशात से भरा, यानी आपके बिगड़े काम भी इसमें बनते नजर आएंगे। और ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज का होना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, सुनहरे मौकों का मिलना, ऐसा 2026 में नजर आएगा। अब यहाँ पे हम तीनों कैटेगरीज को लेने वाले हैं। आपका बचपन, जवानी, बुढ़ापा, यानी इस एज में अगर आप 2 साल से लेके 18 साल के भी हो तो आपके साथ क्या होना है 2026 में। आप अगर 18 से 40 साल के हो तो 2026 क्या गुल खिलाएगा, और अगर आप 40 प्लस 40 प्लस हो तो फिर आप क्या करते नजर आओगे 2026 में। कमेंट जरूर बनता है, यकीनन आप इससे एग्री करोगे। ये जो चीज़ हम बता रहे हैं ये आपके अंदर ऐसा आप फील करते हो है या नहीं, या ये आप कर गुजरोगे या नहीं करोगे, या ऐसा हो सकता है आपके साथ कि नहीं, ये ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अब अगर आप छोटे हो तो आपके पेरेंट्स या रिश्तेदार ये प्रेडिक्ट करते नजर आएंगे, खासतौर पे 2 साल से ऑनवर्ड्स, कि आप जैसे दिखते हो वैसे होने, पल में तोला पल में माशा। आपके बारे में कुछ ऐसा, यानी ये सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, ये आपका 2 साल से 18 साल की उम्र में ही दिख जाएगा। अगर आप 2026 में इस एज लिमिट के अंदर जा रहे हो, किस एज लिमिट में आप लोग जा रहे हो आप लिखिएगा। या तो आप 2 से 18 साल, 18 से 40, या 40 से ऑनवर्ड, जिस साल में भी आप जा रहे हो 2026 में, ये ज़रूर लिखिएगा। 2 से 18 साल में आपको मूड स्विंग का देखना मिलेगा 2026 में, यानी अचानक आपका मूड कुछ और होगा, यानी अचानक से रवैये में तब्दीली आना, अनप्रिडिक्टेबल नेचर का होना, रोते हुए हंस देना या हंसते हुए रो देना, कुछ ऐसे मामला बहुत ज़्यादा आपको देखने, खास तौर पे इस एज लिमिट में 2026 में देखने को मिलेगा। खासतौर पे बचपन में जब आप बहुत छोटे होगे तो इस उम्र में अगर 2026 में आप एक जगह टिकोगे नहीं, आप के पेरेंट्स आपको एक कमरे में ढूंढेंगे, दूसरे कमरों से मिलेंगे, ऐसा कुछ मामला आपके साथ होता नजर आएगा। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, छोटी उम्र में आपके साथ कुछ ऐसे मामला होंगे। इस छोटी उम्र में आपका जिद का बढ़ना, खासतौर पे 2 साल से 18 साल बहुत जिद्दी होना, अपनी मनवा के छोड़ना, अपना करवा के छोड़ना, जो चाहिए वो चाहिए, जो हासिल करना है वो हासिल करके रहेंगे, ऐसा आपको इस ड्यूरेशन में खास 2026 में नजर आएगा। 2026 में इस एज लिमिट में अगर आप हो तो आप चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं होगे। आपको कोई भी चीज़ देंगे आप दूसरे की डिमांड करोगे, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, कि आपको या यूँ कहना कि बोर जल्दी हो जाना, या एक खिलौना छोड़ के दूसरे खिलौने पे आ जाना, या एक आपको कोई गेम खेलते हुए आपको प्ले स्टेशन पे गेम खेल रहे हो, या आप कंप्यूटर पे कोई गेम खेल रहे हो तो उसके अंदर जल्दी बोर हो जाना, या किसी भी चीज़ से जल्दी बोर होना, ऐसा देखा जाएगा 2026 में अगर इस एज लिमिट में हो। छोटी उम्र में जल्दी किसी के पास चले जाना, किसी से मानूस हो जाना, किसी की गोद में बैठना, ऐसा भी नहीं देखने को मिलेगा। अगर 2026 में आप छोटी उम्र में हो, बहुत बचपन है आपके अंदर, तो ये चीज़ें बहुत आपके साथ, या इनके पेरेंट्स बता सकते हैं कि क्या आपका बच्चा हर एक के पास आसानी से चला जाता है या नहीं, ये बहुत कम देखने को मिलेगा। ये जो जिद है अपनी करवाने की कोशिश करना, ये ना सिर्फ बचपन में बल्कि जवानी में, बुढ़ापे में, हर उम्र में नजर आएगा। यानी आपकी पूरी ज़िंदगी में ये चीज़ ज़रूर नज़र आती है कि आप ज़िद्दी होते हो, या लिखो आप होते हो या नहीं होते। मेल फीमेल दोनों में ज़िद कहीं ना कहीं ज़रूर पाई जाती है। अब इसी एज लिमिट में जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो आपका जो एक शांत मिजाज था, यानी कि आप बिल्कुल चुपचाप रहते थे, या तो आप बोलते कम थे, या इंटरेक्शन लोगों से कम होता था, अब लोगों से इंटरेक्शन बढ़ेगा, आप लोगों से मिलना शुरू करोगे। वो 2026 में भी अगर
इस एज लिमिट में आप खुद गवाही दोगे कि ऐसा कुछ होता, आपको नजर आएगा अगर आप स्कूल गोइंग चाइल्ड के तौर पे आगे बढ़ोगे। आप बाकी बच्चों में सबसे तेज पाए जाओगे। जैसे आप स्कूल में पुराने हो जाओगे तो आप तमाम बच्चों के लीडर बन जाओगे, या तो मॉनिटर बन जाना, प्रीफेक्ट बनना, या कोई उनको लीड करना, ऐसा होगा। आप उनसे भी तेज होगे। आप जैसे दिखते हो वैसे दिखाओगे नहीं, आप अपनी क्वालिटीज़ कभी किसी को नहीं बताओगे, और बच्चों को बाद में पता चलेगा कि ये तो हरफन मौला, या तो ये सब चीज़ें भी ये कर सकता है या कर सकती है, या ये चीज़ें इनके अंदर मौजूद है। बचपन से ही आपकी ऑब्जर्वेशन पावर सुपर्ब होती है, यानी कि आप हर तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व करना, सीखना, समझना, करना, ये चीज़ें बहुत आपके अंदर देखी जाती हैं। कोई भी चीज़ आपको करनी है तो आप पहले उसको अच्छे से सीखोगे, ऑब्जर्व करोगे, फिर जाके करोगे। पहले से ही अपने आप को खोल के सामने रख देना कि मेरे अंदर तो ये चीज़ है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये आप पता लगने नहीं देते, खास तौर पर अपने स्कूल टाइमिंग्स के अंदर। आपकी ऑब्जर्वेशन बचपन से ही कमाल की होती है, छोटी उम्र में या इस ड्यूरेशन में भी। जो मैंने को बताया 2 से 18 साल में आपकी ऑब्जर्वेशन कमाल की होती है। यही आपकी आगे जवानी की बुनियाद डालती है। जवानी में आप कितने तेज़ होगे, कितनी चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, ये आपका बचपन तय करता है। बचपन में कितने आप तेज़ हो या कितना ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। आपकी इंट्यूटिव पावर्स कमाल की होती हैं बचपन में भी और फ्यूचर में, यानी आपकी जवानी के अंदर। अब अगर आपकी बात करें हम, आपकी 18 से 40 साल की उम्र में आपके इंट्यूटिव पावर्स कमाल के होते हैं। आने वाले हादसात के बारे में पहले से मालूम हो जाना, आने वाले खतरात का पहले से मालूम हो जाना, या कहीं पैसा लगा रहे तो वहाँ पैसा डूब तो नहीं जाएगा, अंदेशों में रहने की बजाय आप अपने सुपर पावर से काम कर सकते जो आपके अंदर दी गई है बाय बर्थ। यानी कि आपका इल्हामी ताकतों का होना, आपका ऐसी ताकत जो आपको आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में बता दे, ये बहुत ज़्यादा आपके अंदर होती हैं। पहले जो कैटेगरी हमने आपको बताया उसमें आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल्स, आपके जो बड़े सीनियर्स ये कहते हुए मिलेंगे कि ये बच्चा जब आया था हमारे पास तब बिल्कुल डिफरेंट था, अब ये बिल्कुल अलग होके स्कूल से आगे जा रहा है। आप अपनी क्वालिटीज़ दुनिया को बता देते हो, यानी कि लोग जानने लगते हैं कि आपके अंदर खूबियाँ हैं, क्वालिटीज़ हैं, शार्प माइंडेड हो, चीज़ों को जल्दी याद कर लेना, बहुत कुछ छोटे टाइम में याद कर लेना, ऐसा आपके अंदर होता है। और यही 2026 में भी आपको कामयाबियाँ दिलाएगा अपनी स्टडीज़ के हवाले से, अपनी एजुकेशन के हवाले से, अपनी हायर एजुकेशन के हवाले से। आप बड़े तेज़, बड़े शार्प रहोगे, क्योंकि शनि सैटर्न आपका रूलिंग लॉर्ड है। आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी छाप छोड़ते हो, फ़ौरन से नहीं बताते आप क्या क्या कर सकते हो। अपनी क्वालिटीज़ का, अपनी खूबियों का पता आहिस्ता आहिस्ता लोगों को आपके बारे में होता है। आपकी ये खूबी ना सिर्फ बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में भी रहती है। आप सबको पहले अपना दोस्त बनाते हो, फिर उनको बताते हो कि आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं। आपके दोस्त, आपके जानने वाले पहली बार में जान ही नहीं पाएंगे कि अंदर से आप क्या हो, आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या टैलेंट है। लेकिन आते वक्त के साथ आप बता देते हो अपनी जवानी में, बुढ़ापे में, या अपने बचपन में, कि आप क्या चीज़ हो। अगर आपकी पढ़ाई के हवाले से बात करें 2026 में, तो आपके 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड मर्क्यूरी यानी बुध को माना जाता है। यानी अकल, दानिश, आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग, आपकी समझबूझ, आपकी चतुराई, आपके फैसले करने की ताकत, ये भरपूर होती है, चाहे बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो। ये 2026 में आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड बुध का मतलब है बुद्धि, अकल, दानिश, चतुराई, सबसे बेहतरीन फैसले करने वाले। यानी हर चीज़ पर, हर मुश्किल में भी आप ऐसे आराम से हलवे में बाल की तरह निकल जाओगे। यानी हर तरह से आप ऐसे फैसले लोगे जो आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में आपको कामयाब करेंगे। 2026 आपके लिए कामयाबियों का साल इसीलिए, क्योंकि आपके फैसले करने की ताकत भरपूर होगी। आप गलत फैसला नहीं करोगे, आप सोच समझ के फैसला करोगे, टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड। जिसे ना सिर्फ अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी, अपनी लव लाइफ, अपने माँ बाप के साथ ताल्लुकात, अपनी फैमिली, हर जगह आप लोग कामयाब होते हुए 2026 में नजर आओगे। वैसे जवानी में भी, यानी आपके स्टूडेंट के तौर पे भी देखा जाए तो आपका ध्यान पढ़ाई में कम और गेमिंग, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, इन चीज़ों में ज़्यादा होता है। यानी पढ़ाई में कम और सोशल मीडिया या इस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह लें या डिजिटल मीडिया कह लें, इसमें बहुत ज़्यादा आपका ध्यान लगता है, गेमिंग वगैरह में, या कोई और एक्टिविटीज़ में जो डिजिटल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो। जवानी में भी मौज मस्तियाँ करना, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ चाय पराठा खाना पीना, ये सब लगा रहता है आपका। लेकिन पढ़ाई में आपका कंसंट्रेशन करना, कंसंट्रेट करना, या अच्छे नंबर लाने की तरफ जाना, ये आपका ध्यान कम ही लगता है। आपके मन में चल क्या रहा है, क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो, ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अनप्रेडिक्टेबल नेचर के होते हो, चाहे जवानी हो, बचपन हो, बुढ़ापा हो। कोई भी बोल नहीं सकता कि अभी आप क्या करने वाले हो या क्या कर जाओगे। ये चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। 2026 में भी यही चीज़ें आपको या तो बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी, या इनकी वजह से आप कुछ ऐसा कर जाओगे जो दूसरों को ज़रूर हैरान करेंगी। आपकी क्रिएटिविटी अकेले में बहुत बूस्ट करती है, अकेले में सोचना, चीज़ों के बारे में सॉल्यूशंस की तरफ जाना,
क्रिएटिविटी, इनोवेशंस आपकी बड़ी बूस्ट करती हैं। आप क्या सोच जाओ, क्या कर जाओ, कोई कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन बेहतरीन सोचते हो, बेहतरीन करते हो, आप स्मार्ट वर्क करते हो और हर लिहाज से घंटों का काम मिनटों में करना, परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम करना, ऐसा भी आप में देखा गया और यही आपको 2026 में कामयाब भी करेगा। आपका एनर्जी लेवल बहुत कमाल का होता है, आपकी कनेक्टिविटी या यूं कह लें कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर, आपका क़ुव्वत इरादे, आपके खुद एतमादी, पैसे कमाने का जुनून, ये बड़ा कमाल का होता है। आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हो। आप यारों के यार होते हैं। 2026 में भी ये दोस्त आपके बड़े काम आने वाले हैं और ख़ास तौर पे आपके दोस्त, आप खुद भी यारों के यार होते हैं। जो दोस्त हैं उनसे दोस्ती निभाना आप लोग अच्छी तरह जानते हो। बस स्टूडेंट्स को ये गाइडेंस मिलेगी कि 2026 में पढ़ने पे ध्यान लगाओ, क्योंकि आपका मूड हुआ तो आप पढ़ लोगे अच्छा, मूड नहीं हुआ तो खेलने कूदने में या मौज मस्तियों में आपका ध्यान जाएगा और फिर पढ़ाई के मामलात में गड़बड़ी हो सकती है। तो इधर आपको 2026 में ध्यान देना होगा। अब अगर आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से बात करें तो पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड, जैसे मैंने आपको बताया, बुध, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मर्क्यूरी इसका रूलिंग लॉर्ड है। अकल, दानिश, आपके कॉग्निटिव थिंकिंग को बढ़ाने वाला सैयारा। आपकी लव रिलेशंस में इंटरटेनमेंट कमाल का होता है, यानी एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, ये आपकी लव स्टोरी का पूरा खुलासा है। यहाँ पे क्योंकि पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड बुध, मर्क्यूरी, और आपका पहले घर आपका खुद का रूलिंग लॉर्ड शनि, सैटर्न, तो शनि, सैटर्न और बुध, मर्क्यूरी की केमिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त, दोस्त सैयार हैं। इस हवाले से देखा जाए तो आपकी लव स्टोरी भी बड़ी ज़बरदस्त चलती है और इसी वजह से आपका एक्स्ट्रा पोजेसिव होना, बहुत ज़्यादा अपने प्यार को लेके सीरियस होना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अब बहुत ज़्यादा पोजेसिव होनी यानी कब्जा माफिया वाला रोल प्ले करना, बहुत सीरियस होना अपने प्रेम प्यार के रिश्तों में, बहुत जल्दी माइंड कर जाना, ऐसा भी आपके अंदर देखा जाएगा 2026 में। और प्रेम प्यार का भी भरपूर तड़का लगा रहता है आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में। अब चूंकि शनि, सैटर्न आपके रूलिंग लॉर्ड है, तो आपका शंका, शक करना, डाउट्स करना, अचानक से बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो जाना, ये तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउट्स की वजह से कभी कभार मामला ख़राब भी हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे रूठ जाना, नाराज़ हो जाना, बहुत ज़्यादा बात करना छोड़ देना, ऐसा भी आपके अंदर देखा जाता है। अब अगर आपके सातवें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और आपके कारोबार के हवाले से बात करें, सातवां घर इसका घर होता है और सातवें घर का रूलिंग लॉर्ड तमाम प्लैनेट्स का शहंशाह सूरज यानी सन को माना जाता है। 2026 में अगर आप शादीशुदा जिंदगी के तौर पे यानी शादी करके एंटर हो रहे हो या आपकी शादी हो रही है, तो आप काफ़ी सीरियस रहोगे अपनी शादी को लेके। यहाँ सूरज आपको ज़िद्दी बनाएगा, आपका ज़िद्दी होना, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होना, सीरियस होना, जैसे लव लाइफ में आप हो ऐसे ही अपने शादीशुदा ज़िंदगी, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी के रिलेशन में भी नज़र आओगे। यहाँ आपका गुस्सा, जिद करना, पॉजेसिव होना, अपनी करने की कोशिश करना, ये आपके मामलात को कभी कभार बिगाड़ देगी। रूठना मनाना लगा रहेगा आपकी लाइफ में। अगर 2026 में एज अ मैरिड कपल आप लोग दाखिल हो रहे हो, आपका लाइफ पार्टनर एडजस्टेबल होता है, यानी आप गुस्सा करोगे तो वो बर्दाश्त करने वाला होगा, वाइफ हो या हस्बैंड हो, यानी आप झुक के रहना, ये यूँ कह लें कि कंप्रोमाइजिंग नेचर बहुत ज़्यादा आपकी वाइफ में, हस्बैंड में देखा जाएगा। जितना ज़्यादा आप लोग हाइपर होते हो, एक्सप्लोडिंग होते हो, उतना ही आपका पार्टनर शांत और अच्छे नरम मिजाज का पाया जाता है। क्योंकि आपके मूड के अंदर बड़े फ्लक्चुएशंस पाए जाते हैं, इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका भी कंप्रोमाइजिंग नेचर होगा तो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन तो सोने पे सुहागे, ज़बरदस्त चलने वाले हैं। 2026 में चलेगा बहुत अच्छा, क्योंकि आपका पार्टनर तो कंप्रोमाइज़ करेगा लेकिन आप नहीं करोगे, कहीं ना कहीं जाके ये ब्लास्ट होगा, कहीं ना कहीं जाकर उनका भी हाइपर हो जाना या गुस्सा हो जाना, फिर ये मामला बिगाड़ेगा। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में यानी सातवें घर के हिसाब से आप दोनों के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर देखा जाता है, एक पेज पे नहीं रहते, दोनों का ख्यालात मुख्तलिफ होते हैं। आपका लाइफ पार्टनर, चाहे आपकी वाइफ हो चाहे आपके हस्बैंड हो, समझदारी के अंदर, टैलेंट के अंदर, बर्दाश्त करने की ताकत के अंदर ये बहुत आगे होते हैं, यानी इनके अंदर पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है और कंप्रोमाइजिंग नेचर के साथ आगे बढ़ने वाले, एडजस्ट करने वाले ये होंगे। आपका लाइफ पार्टनर, आपकी वाइफ या हस्बैंड अगर है तो कैसे हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइए, क्या ऐसे हैं या बिल्कुल डिफरेंट। आपकी नाइन्थ हाउस, आपकी किस्मत के घर, आपके रिलीजियस एक्टिविटी के घर, नाइन्थ हाउस का जो रोलिंग लॉर्ड है शुक्र, यानी कि वीनस आपके नाइन्थ हाउस, आपके भाग्य का, आपकी किस्मत का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। किस्मत थोड़ी लेट जागती है, यानी कि किस्मत का उदय होना या यूं कह लें कि भाग्य का उदय होना, किस्मत का चमकना, ये थोड़ा देर से शुरू होता है, लेकिन जहाँ किस्मत ने अंगड़ाई ले ली, जहाँ किस्मत चमकना शुरू, तो फिर इसको कोई रोक नहीं सकता, फिर तरक्की का ना खत्म होने वाला सफर आपका शुरू हो जाता है। 32 साल से ऑनवर्ड्स आप किस्मत को चमकता देखते हो, भाग्य को उदय होता देखते हो, हर तरह से ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं, आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरी मौके का मिलना, तरक्की का करना, हाईएस्ट मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे जाना, कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, किराए के मकान से अपने घर में शिफ्ट होना, दुकान वगैरह ले पाना, ज़मीन ले पाना या कोई जायदाद आपके नाम हो जाना या कोई प्रॉपर्टी, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का मिलना, कोई रेंटल इनकम बढ़ते नजर आना,
कोई एमएनसी कंपनी वगैरह, जैसे हमने कहा गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में अच्छी सैलरी लेते नजर आना, हर तरह से आपकी ज़िंदगी में खुशखबरियों का आगाज़ हो जाता है। 32 साल के बाद ज़िंदगी में खुशखबरियों को देखना, आपकी ख्वाहिशात का तकमील पाना, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष का पूरा होना, हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, इनकम में भरपूर इजाफा होना, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए डेली इनकम, डेली वेजेस में भरपूर इजाफा होना, आपकी शादियाँ ज़्यादातर 32 के बाद होते नजर आती है, या फिर औलाद अगर नहीं हो रही 32 साल से ऑनवर्ड होते नजर आएगी। 32 से 40 साल में पैसा जुड़ता, इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम नहीं कहते लाखों कमाते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग्स कर पाना, या पैसे को बढ़ता हुआ देखना, पैसे से पैसे को खींचना शुरू कर देना, ये शुरुआत हो जाती है। ये ज़िंदगी भर चलती है, जब तक आप काम करते हो, जब तक आप जॉब करते हो, जब तक आप कारोबार करते हो, कोई भी काम करते हो, ये चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। आप लोग ज़रूर बताना, एज अ एक्वेरियस, कुंभ राशि, बुर्ज दल, आपने कब अच्छा पैसा कमाना शुरू किया, या अब 2026 में अगर आप इस एज लिमिट में हो, 32 साल से ऑनवर्ड्स जा रहे हो, तो क्या आप पैसा कमाना शुरू किया आपने, या करोगे? यानी आपको नज़र आ रहा है, अगर अभी भी अगर आप इस एज लिमिट में हो, तो क्या अच्छा पैसा आ रहा है? क्योंकि इससे पहले तो आपके पैसे खर्च ज़्यादा होंगे, जोड़ना मुश्किल होगा। जहाँ 32 साल के हो गए, वहाँ पैसा जोड़ेगा भी, और आप अच्छा पैसा बनाते हुए भी नजर आओगे। पर जब मिलने पे आएगा तो छप्पर फाड़ मिलेगा, यानी इतना कि आप रोक नहीं पाओगे। इनफाइनाइट वेल्थ, पैसा मिलता ही मिलता ही मिलता ही चला जाएगा। अब अगर आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के हवाले से बात करें, आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी मार्स को माना जाता है। मार्स प्लैनेट है एक्शन का, कुछ कर गुजरने का, सोचते रहना, बैठे रहना, मौकों को जाया करने वाला सैयारा नहीं है। आप मौके पे चौका छक्का लगाओगे, ऐसा कुछ होगा जब भी मार्स आपके इंटरेक्शन में आएगा। अब आपके दुश्मन जो हैं उनको अपने करियर में पछाड़ते हुए आप लोग नजर आओगे। आप हार नहीं मानोगे, आप दुश्मनों को देखोगे भी नहीं, आप उनको इग्नोर करोगे, आप अपने काम पे ध्यान दोगे। आपकी कामयाबी चीख चीख के, आपकी कामयाबी चीख चीख के अपने दुश्मनों को बता देगी कि आप क्या चीज़ हो। यानी कि आप दुश्मनों को हाथों से, अपने दिमाग से किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जहां आप अपनी मेहनत शुरू कर देते हो तो आपके दुश्मन खुद हार मान के साइड में हो जाते हैं। यानी दुश्मनों को पछाड़ते, रोनते कुचलते निकल जाते हो, कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकते। चूंकि 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड मंगल मार्स है, तो अपनी जॉब, वर्क प्लेस पे आपको कोई डोमिनेट करे, आपको कोई हुक्म दे, अभी ये करो, अभी वो करो, अभी ऐसे करो, ये आपको पसंद नहीं होगा। आप स्मार्ट वर्क करोगे, अपने तरीके से घंटों का काम मिनटों में करोगे, लेकिन परफेक्शनिस्ट के तौर पे ऐसे काम करोगे कोई आप पे उंगलियां ना उठाए, कोई आपको क्रिटिसाइज ना करे, कोई आपकी कमियां ना निकाले, कीड़े ना निकाले आपके काम में, ऐसे काम आप करोगे। और 2026 में भी अगर आप जॉब करने वाले पर्सनैलिटी के तौर पे आगे आ रहे हो, या मेल हो या फीमेल हो, आप झंडे गाड़ते नजर आओगे। चाहे आप कोई जिम चलाते हो, कोई पार्लर चलाते हो, चाहे आपका कोई बुटीक है, या कोई जॉब करते हो, कोई कारोबार, हर लिहाज से कामयाब होते आप लोग नजर आओगे। लेकिन यहाँ पे मंगल मार्स एक चीज करेगा, आपको 30 मार खान बना देगा। यानी आप बोलोगे भाई मुझसे पूछ के करो जो करना है, मेरे से पूछे बगैर क्यों किया, या ये काम मेरी इजाज़त के बगैर क्यों किया, ऐसा होना ये मामला बिगाड़ेगा। अपने आप को सुपरसीड करना दूसरों पे, या अपनी इजारादारी कायम करना, या अपने आप को बड़ा समझना, ये मामला बिगाड़ेगा। तकब्बुर करना, गुरूर करना, ये चीज़ें मामला बिगाड़ेंगी। कुछ ऐसा होगा 2026 में कि वर्क प्लेस पे आपको ऐसा फील होगा कि ये सामने वाले जो मुझे हिदायत दे रहे हैं, भले मेरा बॉस है, लेकिन ये मुझसे नीचे है, या मैं इसे अच्छा जानता हूँ, मुझे इससे अच्छा पता है, ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। 2026 में आपको बहुत दफ़ा ऐसा लगेगा कि ये सामने वाला जो भी है, चाहे मेरे पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, बड़े भाई बहन भाई है, दोस्त है, जो भी है, ये मुझसे नीचे है, ये मेरी तरह कुछ नहीं जानते, जितना मुझे मालूम है इनको नहीं मालूम। ये चीज़ें आपके लिए बिगाड़ पैदा करेंगी। आप लोग अपने ख्वाहिशात के, यानी आप इतने बड़े ख्वाब देखते हो, फिर उसको पूरा करने लग जाते हो। अपने डिज़ायर्स का एक बड़ा पलंदा आपके पास जमा होता है कि क्या क्या लाइफ में आगे करना है। अपने गोल्स सेट करते हो, उसको फॉलो करते हो, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करते हो। आप लोग बहुत ही एम्बिशियस होते हैं, और यही एम्बिशन आपको 2026 में कामयाब भी करेगा। कुछ नेगेटिव चीज़ें बता रहे हैं, छोड़ गए तो फिर आप खुद खुशखबरी सुनाओगे कि ये चीज़ें हुई थी, होने वाली थी, 2026 में आपने ये नहीं करी और आप कामयाब हुए। तो इसलिए आज की वीडियो खास बेसिस पे कर रही है कि ये वो चीज़ें जो करके अक्सर औकात अपने पैर पे कुल्हाड़ी आप लोग मार लेते हो, इससे बचोगे, और अपने उस टैलेंट को भी जान लोगे जो आपको शायद नहीं पता था कि आपके अंदर मौजूद है। अब अगर हम आपके 11वें घर की बात करें, तो इसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो गुरु यानी जुपिटर को माना जाता है। 11वां घर आपकी ख्वाहिशात की तकमील, ख्वाहिश पूरा होना, मैनिफेस्टेशन का सच होना, विशेष का पूरा होना, हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में भरपूर इजाफा होना, रोज कमा के खाने के जरिए बढ़ जाना, इसका घर इसको माना जाता है। 2026 में अपने वर्क प्लेस में या अपने कारोबार में आपका सुस्त हो जाना ये भी बनेगा। काम को अचानक छोड़ देना, या छुट्टियां करना ऑफिस से, या कारोबार में देर से जाना, या तो जाना ही ना, या
चीज़ों को थोड़ा लाइट लेना या सीरियसनेस थोड़ा कम हो जाना, इस चीज़ से बचना पड़ेगा। ये चीज़ें भी ऐसी हैं जो 2026 को नाकाम बना सकती हैं। जहाँ पैसा आते देखोगे, जहाँ आपको लग्जरी लाइफ मिल जाएगी, जहाँ आपको आराम आसाइश मिल जाएगा, आप भी आराम पसंद हो जाओगे। यानी लेज़ी हो जाना, स्लो डाउन हो जाना, काम को फ़ौरन से ना करना, मौके पे चौका छक्का ना लगाना, ये मामला बिगाड़ेगा। ज़्यादातर आप लोग लेज़ी 40 के बाद होते, 40 प्लस के बाद, तो फिक्र की बात नहीं है, आप जवानी में एक्टिव रहोगे। लेकिन फिर भी अगर ये सुस्ती नज़र आ रही है, कहीं आप लेज़ी होते जा रहे हो, तो इसको त्याग देना, इसको अवॉइड करना, इसको छोड़ देने में ही आफियत है, आप बेहतरीन करते नजर आओगे। तो उम्मीद है 2026 की पिक्चर आपके सामने आ गई होगी। आप क्या कुछ करने वाले हो, किस एज लिमिट में क्या कर जाओगे, क्या नहीं करोगे, क्या करना ज़रूरी है, और आप कामयाब होते हैं इंशाल्लाह, और कमेंट्स में खुशखबरियाँ सुनाते नजर आओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, बाकी के जोडिक साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।